बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हुई टमाटर केचप की रेसिपी, बहुत ही कमाल की। और जैसे कि आ रहे हैं रमज़ान, तो रमज़ानों में बना लें और पूरा रमज़ान बेफिक्र हो जाएं। इतना मज़ेदार ये केचप बनेगा ना कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खाएंगे खूब भर भर के केचप। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिए हैं, अभी हमारे पास हैं 2 किलो टमाटर हमने लिए हैं। इसको अच्छा सा हमने धो लिया। धोने के बाद मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इतनी सिंपल केचप की रेसिपी इससे पहले आप लोगों से किसी ने नहीं शेयर की होगी, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बिना केमिकल के, बिना कलर के बनाएंगे, बहुत ही कमाल का केचप बनेगा। तो इसके लिए हमने 2 किलो टमाटर लिया और टमाटरों को हमने कर लेना है ऐसे रफली सा कट। सारे टमाटरों को हमने इस तरह कट कर लेना। और टमाटर जैसे कि सस्ते हो गए हैं तो फ़ायदा उठाएं, आज ही बना डालें केचप और पूरे रमज़ान जो है ना बेफिक्र हो जाएं। खूब भर भर के बच्चों को भी खिलाएं और बड़ों को भी समोसे पकौड़ों के साथ। तो ये देखें, टमाटर हमने सारे कट कर लिए थे। अब हमने इसको पतीली में सब जो है ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया था वो, और थोड़े से लहसुन के जवे, ठीक है, मैंने वो डाल देने इसमें। ये डाल दिया। और जो है बस इसको हमने जो है थोड़ी देर हम बॉईल करेंगे इसको, इतनी देर ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और ये जो प्याज और ये जो लहसुन है ये भी। और एक दालचीनी का बड़ा सा टुकड़ा मैंने लिया है, ठीक है, बड़ा सा टुकड़ा ले लिया हमने एक दालचीनी का, एक प्याज और थोड़े से लहसुन के जवे। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 1 कप के बराबर में पानी इसमें शामिल करूँगी, ताकि उसी पानी में टमाटर हमारे और प्याज और लहसुन ये जो है सब चीज़ें अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। बस अब इसमें पानी मैंने शामिल करा है। पानी शामिल करके इसको बस हमने मिलाना है। मिला के इसको हम तकरीबन देखें, थोड़ा सा मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। अब इसको बस इतनी देर पकाएंगे ताकि जो टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और इतना कमाल का ये केचप बनता है ना, जब आप इसको इस रेसिपी से एक बार केचप बनाएंगे ना, यकीन जाने आप बाज़ार से लेना छोड़ देंगे। तो ये देखें, इसको टमाटरों को पकते हुए टाइम हो गया, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, देखें ये देखिए सारे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हमने इसको ठंडा कर लेते हैं। और जो दालचीनी का टुकड़ा हमने इसमें डाला था ना, हमने ये हटा देना है इसमें से, ठीक है, हमने ये हटा देना है। और इसको सारे टमाटरों को हमने ठंडा कर लेना है। फिर ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डाल के इसका हमने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। तो ये देखें, ये ठंडा थोड़ा सा हो गया, लेकिन अभी हल्का सा गर्म है। लेकिन अभी ये कि जो जितना जो गर्म था उससे ये कि थोड़ा ठंडा हो गया। तो अब हमने क्या करना है, मिक्सी के जार में डालना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और टमाटर इतने सस्ते हुए हुए हैं, इतने सस्ते टमाटरों का आप घर में केचप बना लें, यकीन जाने आप पूरे रमज़ान जो है ना टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्योंकि केचप ऐसी चीज़ है कि बच्चे बड़े सब खाते हैं, समोसे के साथ, पकौड़ों के साथ। और रमज़ान में जो है दस्तरखान पे लाजमी जो है ना चटनियों के साथ केचप भी होता है। तो ये देखिए, मिक्सी के जार में डाल के हमने पेस्ट बना लिया था। अब हमने क्या करना है, छलनी ले ली हमने बड़ी सी, और सारे पेस्ट को हमने इस तरह करना ताकि जो बीज वगैरह इसके जो रह जाएंगे ना, वो इसमें केचप में बिल्कुल भी ना आए। इसको अच्छा सा हमने छान लेना है। आपके पास जो भी छन्नी हो बारीक, उसमें अच्छा सा छानना है ताकि बीज वगैरह, देखें ये बीज कितने सारे से नज़र आ रहे हैं, ये रह जाएंगे बस इस तरह। और वो जो इसका पल्स जो है ना टमाटरों का, वो अच्छा सा निकल जाएगा। बस इसको हम हटा देते हैं। और इसी तरह ही हमने अपने सारे टमाटरों को इसी तरह हमने छान लेना है। फिर जब इस तरह से इसका ये जो गुदा सा और जो टमाटरों के बीज वगैरह है ना वो रह जाएंगे, बस हम वो हटाते जाएंगे। और इसी तरह हमने सारे टमाटरों का पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद इसी तरह हमने सारे टमाटरों को छान लेना है। तो ये देखें, बस ये रह गया, अब इसको हमने हटा देना। और इसी तरह हमने अपने सारे टमाटरों को अच्छा सा हमने छान लेना है। तो ये देखिए, सारे टमाटरों को हमने छान लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। और इसमें अब जाएंगे 2-3 मसाले, बस सिंपल मसाले, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो बस ये भी हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। और जो है इसमें अब हम नमक शामिल करेंगे। नमक भी तकरीबन इसमें 1/2 टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगी, ये भी इसमें चला गया। और इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कटोरी भर के, छोटी कटोरी जो होती है जो मैंने ली है, वो मैंने ली है चीनी की।
तो वो इसमें हम ऐड करेंगे। सही 1 कटोरी भर के मैंने ये चीनी ले ली, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हमने इतना पकाना है, बिल्कुल एक थिक सा गाढ़ा सा ये हो जाएगा, इतनी देर हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, 15 मिनट हम इसको पकाएंगे और केचप हमारा बन के हो जाएगा रेडी। और इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे ये कि आप केचप जो है काफ़ी दिनों तक, बल्कि महीना भर आराम से आप इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और चीनी हमने इसमें ऐड करी है और इसको हमने अच्छा सा पकाने के लिए रख दिए चूल्हे पे। और ये देखें ये अच्छा सा तकरीबन पक रहा है। तकरीबन इसको जो है पकते हुए देखें 10 मिनट हो चुके हैं और देखें थोड़ा सा ये थिक सा हो गया है। अभी इसमें अब हम शामिल करेंगे सिरका। सिरके से ये होगा कि इसकी जो ये है कि ये ख़राब नहीं होगा और कई दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज के बाहर रख के भी बिल्कुल भी ख़राब ये नहीं होगा। बस सिरका भी डाल के हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है। अभी थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे चेक करना है कि केचप हमारा रेडी है। तो ये देखिए थोड़ा पकते हुए टाइम हो गया, जब हमने इसको प्लेट में निकाला है तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, पानी अलग से नहीं भाग रहा है। अगर आपको लगे पानी अलग भाग रहा है तो आपने दोबारा इसको पकाना है, लेकिन अभी जो है ना केचप ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल डन हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त था और ठंडा भी हो गया। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के केचप की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज ही बना लें, पूरा रमज़ान सुकून से खाएँ खुद पूरी फैमिली के साथ। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।